तो पहला जो कॉम्बिनेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब इनसाइड कोन। देखो, ये अपना एक कोन हुआ। अब इसके अंदर एक क्यूब डाला जाएगा अगर, द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, मतलब जितना सबसे बड़ा जो क्यूब हो सकता है पॉसिबल, वो इसके अंदर डाला जाएगा। तो देखो, होता क्या है, जब तुम एक कोन के अंदर क्यूब को डालेगा ना, तो वो जो क्यूब का जो निचला सरफेस होगा, वो इस क्यूब के गोलाकार सरफेस का किसी भी पॉइंट को टच नहीं करता है। ये वाला बात ध्यान रखना। हाँ, क्यूब का जो निचला सरफेस होगा ना, वो इसको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 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 हाँ, सरकमफ्रेंस को टच नहीं कर पाएगा। हाँ, सिलेंडर में भले टच कर पाता, क्योंकि अगर अगर ये क्यूब का चारों कोना सर्कल का सरकमफ्रेंस को टच करेगा ना, तो जो क्यूब का साइज होगा वो कोन को पार कर जाएगा। इसीलिए जब क्यूब इनसाइड कोन होता है, तो डायग्राम का ध्यान रखना होता है। इसको डायग्राम को बनाना भी थोड़ा ये मुश्किल ही है। एक सेकंड, ये ऐसे बना है। हाँ, ये जो तुम गोल देख रहा है जो अभी हम बनाए, ये कुछ नहीं है, ये इस कोन का अंदरूनी क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। ये जो गोल दिख रहा है ना तुमको, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो तुम ये ध्यान दो कि ये जो क्यूब का ये चार बिंदु है, ये तो कोन को टच कर रहा है अंदर से, ठीक है। लेकिन क्यूब का जो निचला चार बिंदु होता है, इसमें से एक भी टच नहीं करता। ये तुम्हारा डायग्राम हुआ। अब देखो, ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट से बनेगा। क्वेश्चन तो हम अभी तुम लोग कुछ देर बाद देंगे। पहले ये देखो, ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा स्क्वायर वाला सरफेस है क्यूब का, क्योंकि क्यूब में तो 6 सरफेस होता है और 6 का 6 सरफेस स्क्वायर होता है। तो ये जो क्यूब का ऊपर का जो स्क्वायर सरफेस है, ये स्क्वायर सरफेस का जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो वाला पॉइंट और इस कोन का जो वर्टेक्स होता है, वो सेम लाइन पे होता है। ठीक है। और इसका जो निचला सर्कल का जो सेंटर होता है, वो भी सेम लाइन पे होता है। ठीक। तो तुम ये देख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स ऑफ द कोन है इसका मतलब। और ये जो पॉइंट है, ये तुम्हारा स्क्वायर सरफेस का डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है। और ये वाला पॉइंट भी स्क्वायर, नीचे वाले स्क्वायर सरफेस का डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सुनो ध्यान से। अब अच्छा, ये वाला स्केच पेन से नहीं करता है, इसी से करता है। देखो, अब इसको इससे जोड़े हैं और इसको इससे ऐसे जोड़े। ठीक है। ये असल में एक, हाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा घिचपिच होने वाला है, तो ध्यान से देखना। अच्छा, ये 90 डिग्री बना। ठीक। अब लगाएंगे हम लोग सिमिलैरिटी, लेकिन उसके पहले तुम लेबलिंग थोड़ा देखो। ये तुम्हारा हो गया हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। और ये समझ लो तुम रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। अब ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो है, ये ना डायगोनल का आधा होगा, क्योंकि डायगोनल तो पूरा ऐसे होता। तो देखो, अगर तुम मान लेता है, सपोज कर लेता है कि क्यूब जो है वो एज है उसका ए, मान लो क्यूब का एज है, मान लो ए, तो उसका डायगोनल होता है √2a। लाइक √2a/2 करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, देखो, √2a/2 करेगा तो वो a/√2 ही होगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और देखना ध्यान से, ये वाला बिंदु से लेकर के ये वाला बिंदु तक, ये कुछ नहीं है, वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर का ही तो परपेंडिकुलर लाइन है।
ये वाला। तो अगर तुमसे, हाँ साइड का, क्यूब का जो साइड है वो ही है ये वाला लाइन। तो अगर तुमसे, हाँ ए है, तो अगर तुमसे ये वाला पार्ट का यहां से यहां तक का अगर लेंथ पूछेंगे तो वो तो h माइनस ए होना चाहिए। और अब और कुछ नहीं बचा, अब तो बस लगा देना है सिमिलैरिटी। हाँ देखो, या फिर तुम ये समझ लो कि एंगल इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो इक्वल होगा। अगर ए है, ये अगर बी है और ये सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है। मतलब वही है कि तुम tan थीटा भी लगा सकता है, थीटा थीटा सेम एंगल लेकर के, जैसे भी करेगा तेरा ए बी बाई ए डी इक्वल होगा बी सी बाई डी के। या फिर तुम ये बोल दो कि ए बी बाई बी सी इक्वल होगा ए डी बाई डी के, वो सेम ही चीज है। तो जब ऐसा करेंगे, जब हम लोग ये रेशियो लगाएंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो, एच माइनस ए बाई एच, मतलब दिस बाई दिस, हाँ इक्वल टू दिस बाई दिस। अब देखो, इसको अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे और एक रिजल्ट निकालना है हमको। आर एच माइनस आर ए, और इधर हो जाएगा तुम्हारा ए एच बाई रूट टू, ये रूट टू भी तो हटाना ही पड़ेगा, रूट टू आर एच माइनस रूट टू आर ए इक्वल टू ए एच। यहां मेरे को ए को अलग करना है क्योंकि ए का ही वैल्यू पता करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो ए वाला टर्म है इसको उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। तो ए एच प्लस रूट टू आर ए हो जाएगा। बस दो स्टेप और है, यहां से जब तुम ए कॉमन निकाल लेगा तो क्या बचेगा, रूट टू आर प्लस एच है ना, रूट टू आर प्लस एच। बस हो गया, तेरा फॉर्मूला क्या आया, ये देखो, तेरा फॉर्मूला आया ए इक्वल टू रूट टू आर एच बाई रूट टू आर प्लस एच, ठीक है। अब हम तुम्हें क्वेश्चन दिखाते हैं, 17 मेंस में जो क्वेश्चन आया था हम लिख के रखे हैं। देखो, तुमको नीचे में 5 नंबर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। हाँ भैया। हाँ। हो गया। देखो, इसमें क्वेश्चन लंबा सा है बट मेन तो यही चीज है कि रेडियस 20 है, हाइट 10 है कोन का, मतलब तुमको आर और एच दे दिया है कोन का, बस एज ऑफ द क्यूब बोला है,
तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आदमी लगा देगा तुरंत, √2RH बाई √2R प्लस एच। तो वही तुम्हारा रूट में आंसर कुछ आएगा। हाँ रिप्लेस रेशनलाइज भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एसएससी इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था तो। हाँ, तो अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोन के अंदर सिलेंडर पढ़ेंगे। ओके नहीं इसके ले लो। ये अपना बन गया कोन। अब इसके अंदर एक मैक्सिमम पॉसिबल साइज का सिलेंडर। देखो, इसमें भी वही है कि ये सिलेंडर का सेंटर और कोन का वर्टेक्स कोइंसाइड करेगा। ये ऐसे जोड़ दिए, ये इधर ऐसे जोड़ दिए। यहाँ भी सिमिलर ट्रायंगल ही लगाना है। देखो, जैसे कि तुम मान लिया कि हाइट ऑफ द कोन ले लिए हम लोग कैपिटल एच और रेडियस ऑफ द कोन ले लिए स्मॉल कैपिटल आर। ठीक है। और ये जो सिलेंडर का रेडियस है ये स्मॉल आर ले लिए और सिलेंडर का जो हाइट है वो स्मॉल एच ले लिया। ठीक है। अब उसके बाद आ, ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, एच माइनस एच है ना। और ये वाला तो पता ही है रेडियस है ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ कोन का जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल में है एच और आर, और सिलेंडर का जो डायमेंशन है वो स्मॉल में है स्मॉल एच और स्मॉल आर। ठीक है। अब बस वही सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे या फिर तुम tan थीटा लगा करके तो वही आएगा। देखो, एच माइनस एच बाई आर इक्वल टू, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये आ गया। बस इतना ही है इसमें। अब तुमको इन्हीं में से कुछ एक वैल्यू बस नहीं देगा और बाकी सब वैल्यू तुमको मिलेगा, वो उसको बना देना। सिलेंडर का हाइट 5 है मतलब, और कोन का है कहाँ गया, कोन का है 8, मतलब ये होगा 8 माइनस 5 बाई आर इक्वल टू 8 बाई 6। देखो ये इक्वेशन बनेगा, मतलब कि 3 बाई आर इक्वल टू 2 4 जा 8, हाँ, रेडियस इक्वल टू 9 बाई 4 2.25। तो ये अपना एक स्फीयर और इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का सिलेंडर को डाला गया। तो इसमें देखो, ये जैसे सेंटर है, किसका सेंटर है, वो स्फीयर का सेंटर है जो अभी डॉट दिए। ठीक है। अब ये स्फीयर का सेंटर है और ये जो तुम्हारा सिलेंडर का सेंटर है और स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड करेगा, वैसा कि बाकी सब केस में हो रहा था वैसे ही। अब ये देखो, ये जो लाइन खींचे हैं ना, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। अच्छा रहेगा कि इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करें। ठीक है। और ये जो है, ये वाला लाइन जो है, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये देखो, इस सिलेंडर का अगर हाइट h होगा तो ये ना h/2 होने वाला है।
है, बस हो गया। हाँ, ये वाला जो डॉट है ये थोड़ा ऊपर तक सट गया है, बट उसको सटना नहीं चाहिए था, वो यहाँ एकदम बीच में हो, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें पाइथागोरस लगा देना है, बस ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई फोर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब इसमें क्या करेगा कि तुमको ये देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इन तीन में से कोई दो दे करके दूसरा पूछ देगा। हो गया। तो इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर का आर और एच दिया हुआ है और स्फीयर का रेडियस पूछ दिया है। सिलेंडर का तुमको हाइट दिया है 8, डायमीटर दिया है कितना 6, तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना था 8 था ना, हाइट 8 था। हाँ, तो 8 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 64 नीचे में 4, ये हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 9, 16 9 25, फिर आर स्क्वायर का वैल्यू 25 आ जाएगा, तो आर का वैल्यू 5। छोटा कीजिएगा। हो गया। हो गया वो। देखो नेक्स्ट है कोन के अंदर नहीं नहीं, नेक्स्ट है सिलेंडर के अंदर क्यूब। ये अपना बन गया सिलेंडर। अब इसमें बैठाते हैं क्यूब। हाँ हाँ, इसमें टच करेगा क्योंकि ऊपर में सरफेस जो है वो सीधा निकला हुआ है, तो क्यूब खड़ा हो जाएगा इस टच करने के बाद। लेकिन जब सरफेस ऐसे रहता ना कोन की तरह ऐसे, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो इसमें नीचे तरफ भी टच करता है, ऊपर तरफ भी टच करेगा। देखो डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं लग रहा कि क्यूबॉइड बन गया है, बट डजेंट मैटर, क्योंकि क्यूबॉइड भी होगा या फिर क्यूब भी होगा, उसका ट्रीटमेंट सेम ही है। देखो इसमें तुमको दो बात जो है वो देखने से ही मालूम चल जाएगा कि इसमें जो एज ऑफ क्यूब होगा, मतलब ये जो एज होगा वो ऑब्वियसली हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, मतलब जो ए होगा वो ही एच होता है। और जो दूसरा बात है, तुम ध्यान से देखो इसका निचला सरफेस को, इसका जो निचला सरफेस है, ये देखो ये जो कोना है ना, ये जो लाइन देखा ना ब्लू वाला, ये ना डायामीटर ऑफ द सिलेंडर भी है और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर सरफेस भी है। हाँ, नहीं नहीं, डायगोनल ऑफ क्यूब मत बोलो, क्योंकि क्यूब का डायगोनल तो अलग होता है। क्यूब का डायगोनल तो ये कोना से ये कोना से जोड़ेगा तो, है ना, तो स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर का बोलो। हाँ, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब। तो देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या होगा, अगर तुम इसका रेडियस को आर लेता है तो ये हो जाएगा 2r, और क्यूब का डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड, है ना। तो इसका मतलब a इक्वल टू √2r। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका आंसर तो हमको भी नहीं पता है, निकाल के देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो क्यूब का एज दिया है 2,
इसका मतलब, अच्छा क्यूब का एज अगर 2 है, इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर भी 2 हो जाएगा। हाँ वही हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा 2 मीटर हो जाएगा। और ये जो ए का वैल्यू दिया है, मतलब कि जो एज दिया है, ये ए, ये √2r के बराबर भी तो होगा। तो r का वैल्यू √2 आ जाएगा, क्योंकि जब √2 नीचे आएगा तो कट छटने के बाद r इक्वल टू √2 बचेगा, मतलब रेडियस √2 हो गया। तो जब वॉल्यूम निकालेगा सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला होता है। तो पाई √2 का स्क्वायर 2 और एच स्क्वायर, तो ये 4 पाई। अभिषेक का आंसर सही था। 88/7 जो रवि बोला वो भी सही था। ये अपना कोण बन गया। और ये रहा इसके अंदर। देखो, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और ये तो अब तो समझ ही गया होगा कि सेंटर जो भी होता है इस फिगर का, वो वर्टेक्स से कोइंसाइड करेगा ही, है ना। ये देखो, ये ऐसे बन गए। ये वाला बिंदु क्या है? ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दिए। अच्छा अब सुनना, देखो यहाँ से इसको जब जोड़ेगा, क्या ये 90 डिग्री नहीं बन जाएगा? वो टेंजेंट वाला रूल, टेंजेंट है ना। अब ये भी तो देखो कि ये जो है, ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ किए, ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर। बेस का जो सेंटर होगा, सर्कल स्फीयर उसी सेंटर को टच करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये है तुम्हारा कोन का स्लैंट हाइट। इसका रेडियस को मान लिए कैपिटल आर, और इसका हाइट को मान लिए कैपिटल एच। अब ये वाला जो पार्ट है, इतना जो हाइट है, वो क्या होगा, है ना। और इसमें जब हम लोग पहली बार पढ़े थे तब साइन थीटा लगाए थे, आज भी साइन थीटा ही लगाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। छोटे ट्राइंगल में अगर तुम देखेगा तो ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। गलती से बेस निकल गया मेरे मुंह से। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय, हाँ, छोटे ट्राइंगल में करेंगे तो वो होगा, वो हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर आर है और एच है, हाइपोटेनस है एच माइनस आर। और बड़े ट्राइंगल में देखो, बड़े ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है ये कैपिटल आर, और एच हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने जो एल है। हाँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। फिर जब तुम इसको आगे सॉल्व करेगा तो ये आएगा आर एल इक्वल टू आर एच माइनस आर इंटू आर। और ये हो जाएगा आर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस आर आर को इधर ले आएंगे, तो एल प्लस आर। कुछ गड़बड़ा गया ना, हाँ वही ना सोचे। हाँ, और ये कैपिटल आर एच, और ये फॉर्मूला तुमको मिला। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन तुम्हारा ये एडवांस मैथ जो है राकेश यादव का, उसमें भी दिया हुआ है, और हमारा 10 का आर डी शर्मा में भी दिया है। और बेहतर रहेगा कि ये याद रहे। क्यूब इन हेमिस्फेयर, देखो तो इसका तो डायग्राम बहुत, चलो ये रहा अपना हेमिस्फेयर,
ये बना दिए इसका सरफेस। अब इसमें जो क्यूब बनेगा वो भी वो भी सरकमफ्रेंस को टच नहीं कर पाएगा, बस ऊपर का जो कोना है वो टच करेगा। ये ठीक से उतना बना नहीं है, तिरछा उर्छा हो गया। देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये रहा इसका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये स्क्वायर सरफेस का। यहाँ से इसको अगर तुम जोड़ेगा तो ये तुमको रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर मिला, है ना। ये सेंटर, ये देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस भी है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर का डायगोनल्स भी है, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ेगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डायगोनल का आधा, जो कि पिछला कुछ एक क्वेश्चन में तुम लोग देखा था, ये बाय रूट 2 आया था। और ये वाला जो लाइन तुम देख रहा है, ये वाला लाइन, ये तो ऑब्वियसली एज है ऑफ द क्यूब है ना। तो बस अपना पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ फिर से। तो बस ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, हम स्क्वायर करके लिखे हैं इसीलिए ऐसा है। तो ये आ जाएगा तेरा आर इक्वल टू √3/2a सॉल्व करने के बाद, ठीक है। या फिर तुम बोल सकता है a इक्वल टू √2/3 r। ये लो क्वेश्चन। हाँ सही है। है सिलेंडर इनसाइड सिलेंडर, और सुनने में ही अजीब लग रहा है कि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इस तरह से रखना था कि दोनों सिलेंडर्स का जो एक्सिस था वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। देखो तुमको बता रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे ये एक सिलेंडर था और फिर क्वेश्चन बोला था कि इसमें एक सिलेंडर ऐसे रखना था, ऐसे। हम्म, बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाएगा तो कैसे, पता नहीं, ऐसा आएगा नहीं। वही ना, ये सब दोबारा नहीं आने को उम्मीद है। देखो फिर इसमें क्या है कि ये जो है, ये है तेरा पहला वाला सिलेंडर का एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मींस दोनों सरफेस का सेंटर को जोड़ने वाला बीच का लाइन, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस है ये इस सिलेंडर का है, छोटे वाले का। तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि दोनों सिलेंडर्स का जो एक्सिस होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे प्लस बना होगा, ठीक है। अब इसमें अब अब इसमें तुमको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो, ऐसे देखने से तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सॉल्व करना है। तुम ना इमेजिन करो कि तुम्हारा जो आंख है वो नीचे की तरफ है, तुम यहाँ से देख रहा है, मान लो यहाँ से तुम देख रहा है। और जब तुम, अच्छा एक चीज और, यहाँ पहले इसको मानना पड़ेगा, ये कैपिटल एच हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। इसका हाइट को मान लेते हैं स्मॉल एच, इसका इसका रेडियस को मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। या छोड़ो ना, इतना करके 2r लिख दे रहे हैं, समझ जाना, डायमीटर, ठीक है। अब देखो, तुम यहां से जब देखेगा तो तुमको
मेनली दो चीज दिखेगा, ध्यान से देखना। जब तुम यहां से दिखेगा तो तुमको एक सर्कल दिखेगा, हाँ और उस सर्कल के अंदर तुमको फील होगा जैसे कि लाइन चार कोना पे, देखो वो सिलेंडर जो है, वो सिलेंडर जो अंदर में रखा हुआ है वो चार कोना पे टच करेगा इस हाँ भैया सर्कल को, है ना। हाँ ये देखो, ये उस सिलेंडर का गोलाकार सरफेस तो है ही है, लेकिन हम सिर्फ उन चार पॉइंट का बात कर रहे हैं जो इस सर्कल को सर्कल चार पॉइंट पे टच किया होगा, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। हाँ और ये हाँ जो भैया कैपिटल एच है ना, वो तो पीछे की तरफ है ही, वो पीछे की तरफ है, देखो ऐसे, हम्म। है ना। ये पीछे तुम्हारा कैपिटल एच वाला जो पार्ट है, हाँ भैया ये तेरा कैपिटल एच इतना, और तुम सामने से देख रहे हो। तो अब इसको हम्म, करना थोड़ा तुमको आसान लगेगा, देखो कैसे। तो ये जो तुमको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये इसका जो ये वाला है, ये जो लाइन है, ये ऑब्वियसली उस सिलेंडर का एच ही तो है। हाँ भैया और ये जो है वो कुछ नहीं है, 2R है। बार और मालूम तुमको, ये जो तुम देख रहा है ना ऐसे, ये, हम्म, अरे ये डायामीटर ऑफ द सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर। हम्म, तुमको अगर नहीं याद है, तुमको हम याद दिलाते हैं, रुको। जैसे तुम एक सर्कल के अंदर जब रेक्टेंगल देखेगा, तो ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो ही उस सर्कल डायमीटर का डायामीटर होता हाँ भैया है कि नहीं। तो वही तो हम अभी ठीक है बोले कि ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, इसका ये जो डायगोनल तुमको दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये इस इस गोलाकार बड़े सर्कल का डायामीटर डायमीटर ही है, मतलब कि सिलेंडर का डायमीटर है, और क्या, हम्म, है ना। तो तुम कह सकता है कि ये है 2 हम्म, कैपिटल है। अभी तुमको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, क्वेश्चन में लिख के रखें, अब फिर हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अरे मेरे ख्याल से हम्म, या तो देखो, या तो सिमिलर ट्रायंगल लग रहा होता है कहीं पे, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है, यही दोनों से मोस्ट ऑफ द काम हम्म, हो रहा है ना। अब देखो, इसको तो तुम पहले स्क्रीनशॉट लो और फिर तुमको हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो आया था। लेकिन 12.5 नहीं नहीं, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। 7.5 हाँ 7.5 होगा, वेरी गुड। डायमीटर 15 आ गया होगा। हाँ हाँ वेरी गुड। इसको बहुत टफ क्वेश्चन में गिना जा रहा था, वैसे टफ तो पहली बार के लिए तो टफ लगेगा ही, पहली बार जब मिला था तो दिक्कत तो होता। जल्दी निकालो, बाकी लोग अभी एक और बताना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। नहीं अभी तो बहुत कुछ बताना है, क्वेश्चन तो बाद में है। डायमीटर ही पहले निकलेगा ही, और कुछ निकलेगा ही नहीं, पहले डायमीटर ही निकलेगा। तुमको इसमें दिया हुआ है, हाँ तुम्हारा 15 आएगा 2R का वैल्यू। सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5, ये छोटा वाला सिलेंडर का रेडियस दिया है 4.5, मतलब ये हो जाएगा 9। हाँ भैया फिर हाइट दिया है 12, ट्रिपलेट होता है 9 12 और 15 का,
तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब 2r का वैल्यू अगर तुम्हारा 15 आ रहा है तो फिर क्या है, r का वैल्यू 7.5 नहीं हो जाएगा? हाँ, तो तुमको इसका लैंग्वेज देख के ये पकड़ना था कि वो छोटा वाला सिलेंडर का मेजरमेंट दे रहा है कि ये सिलेंडर है और इसमें कोन घुसा दिया, और कोन भी ऐसे घुसाया गया कि कोन का जो एक्सिस था वो सिलेंडर का एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी तुमको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, यहाँ भी तुमको नीचे से देखना होगा, तो तुमको ना फिर एक गोल सर्कल दिखेगा और इस बार तुमको अंदर में एक ट्राइएंगल नजर आएगा। असल में ना वो जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है ना फिगर के अंदर का, जो 2D क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है, वो ही दिखता है सामने से देखने पर। ठीक है, और ये पता है, ये कुछ ये तो राइट, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमको दिख रहा है जिसका कि ये दो साइड जो है ये तो कोन का स्लैंट हाइट है, और ये वाला जो पार्ट है ये उसका डायमीटर है ना, ये वाला पार्ट। अब तुमको और क्या था, इसमें लगा देते हैं हम सरकम रेडियस का फॉर्मूला से काम हो जाएगा इसमें। सरकम रेडियस लगा देंगे, और अच्छा एक चीज और, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन बोलो या एंगल बोलो। हम ये सोच रहे थे ना, हम ये सोच रहे थे कि जैसे हम लोग जो पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होता है वो ABC/4 डेल होता है, तो उसी से ये बन जाएगा, ये जो आर हो जाएगा ना, ये जो आर है ये असल में रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, है ना। और इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस भी होगा, तो एबीसी, जब तुम एबीसी करेगा तो वो तुम्हारा पता है एल स्क्वायर इंटू 2r आएगा, है ना। स्मॉल आर करना पड़ेगा हम, क्योंकि हम कैपिटल आर को तो सिलेंडर में मान लिए हैं, तो हम ठीक है, ये स्मॉल आर। अब नीचे में 4 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 2r और हाइट है h। देखो 2r और 2r कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आंसर ये आया तेरा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो L² बाई